अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएम्स के अंदर जो हमारे पास ड्राइंग्स होती हैं उसका स्केल किस तरीके से रीड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस टू वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एनटीएस ड्राइंग का स्केल किस तरीके से रीड करते हैं, कि वो ड्राइंग्स जो नॉन टू स्केल हो उसका स्केल किस तरीके से हम मैनुअली निकाल सकते हैं और उसको स्टडी करके हम अपने ड्राइंग से क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंचेस के अंदर हमारे पास ड्राइंग होती है उसका स्केल किस तरीके से रीड किया जाता है। तो आज जो है वो एमएम का स्केल मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा और ड्राइंग से बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी क्वांटिटीज वगैरह निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास जो ड्राइंग आती है उसका चेक करते हैं कि उसका स्केल क्या है, उसके बाद उसको ग्रिड से जो है वो क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद क्वांटिटीज निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग है, इसका स्केल देखें, यहाँ पे मेंशन है 1:100, मतलब 1 mm इज 1 mm, 1:100 mm है। तो इसका मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कि इसका स्केल किस तरीके से रीड करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आप ये एमएम वाला स्केल देखें। अब जैसे ये 1:25, 1 mm इज इक्वल टू 25 mm, 1:250, और इस तरीके का जो है वो हमारे पास एमएम का स्केल होता है। 1:75, 1:750, और सेम इस तरीके से हमारी ड्राइंग जो है वो 1:100 पे है। तो मैं 100 वाला जो है वो स्केल सिलेक्ट करूंगा। ये देखें, 1:10 और 1:100, मतलब 1 जो है एम एम इज इक्वल टू 100 mm। तो यहाँ पे देखें, ये सेंटीमीटर और मीटर लिखे हुए हैं। तो इसको जो है वो आप कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से। लाइक यहाँ पे एक डक है, देखें इसका जो साइज है वो है 1100 बाय 350, मतलब 1100 इसकी वेथ है और 350 mm जो है वो इसकी हाइट है। तो हमारी ड्राइंग जो है वो 1:100 पे है। तो मैं ये स्केल सेलेक्ट करूंगा और इसको जो है यहाँ पे रखूंगा। यहाँ पे आप देखें, तो ये 10 आ गया और ये 1 आ गया, मतलब ये तकरीबन 11 जो है वो अब मेरे पास बन रहा है मिली, 11 mm। यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ, ये 0 पे रखा, उसके बाद ये 5 है, ये 10 है और ये आगे मतलब 11 हो गया। तो ये 11 mm आ गया मेरे पास। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 जो है mm इज इक्वल टू 100 mm है, और 11 mm जो होगा वो होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 100 mm। तो इस तरीके से ये मेरे पास जो रीडिंग आ जाएगी वो 1100 mm आ जाएगी। तो यहाँ भी आप देखें कि मेरे डक का जो साइज है वो 1100 बाय 350 mm। किसी और जगह जो है मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये डक का साइज है 400 बाय 200 mm। अब मैंने इसको रखा, क्या आएगा इसको चेक करूं। यहाँ पे 0 सेट किया और यहाँ पे ये देखें, ये 4 ही आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मेरे पास जो है वो 4 mm मल्टीप्लाई बाय 100 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 400 mm। अब जब आपने लेंस वगैरह निकालनी होगी तो सेम है, किसी भी जगह को जो है वो आप रेफरेंस ले लें। लाइक मैंने यहाँ पे जो है वो डक का साइज सेम है 450 बाय 250, और फिर यहाँ से जो है वो रिड्यूसर लग रहा है इस जगह पे। इसको यहाँ पे आप एक निशान लगा लें और उसके बाद इसको स्केल को रखें यहाँ से, और ये आ रहा है तकरीबन 54 mm। तो 54 mm को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 54 mm मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 5400 mm। अब उसके बाद जो है वो ये, और ये डक का साइज है मेरे पास 400 बाय 250, ये इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे रिड्यूसर के बाद जो है ये साइज आ रहा है तकरीबन 31। ये जो लेंथ आ रही है ये तकरीबन आ रही है 31 मिली। तो सिंपल जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पे साइज 400 बाय 200 mm, और ये डक लेंथ आपकी आ जाएगी 31 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3100 mm।
अब सेम जो है वो इसमें रिड्यूसर की, वैसे आप अलग से इंक्लूड करना चाहें तो 150 mm या 200 mm का जो है वो रिड्यूसर लगता है, वरना रिड्यूसर की लेंथ भी यहाँ से निकल जाती है। आगे साइज जो है वो 350 बाय 150 हो रहा है और फिर उसके बाद 125 हो रहा है। तो आप इस तरीके से निशान लगाते जाएं, यहाँ जो है वो आप रीडिंग लिखते जाएं ताकि आपको आसानी हो ऑर्डर करने में। जैसे 400 बाय 200 का हमने निकाला था 3100, इधर आपने लिख दिया 3100 mm। 400 बाय 250 का हमने निकाला था 5400 mm। तो इस तरीके से जो है वो आप क्वांटिटीज निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ड्राइंग से क्वांटिटीज किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि के अंदर जो हमारे पास ड्राइंग्स होती हैं उसके स्केल किस तरीके से रीड करते हैं। मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर 3 किस्म की जो है वो स्केल आते हैं, या इंचेस के अंदर होता है, या के अंदर होता है, या हमारी ड्राइंग जो है वो NTS होती है, नॉन टू स्केल होती है। तो NTS ड्राइंग का भी मैंने आपको बताया था कि उसका मैनुअली आप स्केल निकाल सकते हैं, किसी भी स्केल पे आप उसका रेशो वगैरह लेके उसका स्केल सेट कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पास टेंडर ड्राइंग या IFC ड्राइंग जो है वो नॉन टू स्केल आती है। उसके बाद जब आपकी शॉर्ट ड्राइंग्स वगैरह आती हैं तो वो यूजुअली जो है वो आपकी इंचेस के अंदर होती हैं या के अंदर होती हैं। तो इंचेस का भी मैंने आपको बता दिया और का भी बता दिया कि स्केल किस तरीके से रीड करते हैं और अपने ड्राइंग से क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। आखिर में ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।